आपने उस रेटिंग के लिए वो करवा दिया, लोगों को उसका बायकॉट करना चाहिए सीरियल का। अगर आप एंकर्स के ऊपर उनको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, ये क्या है? एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड विद दिस, दीज 2 एपिसोड शुड बी टेकन टू कोर्ट। अब इस पे दी एंड लिख देना चाहिए था। What is this? What is this drama? अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है 2 हफ्तों से बहुत उसके हवाले से बातें हो रही हैं, ट्विटर पे बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, कमेंट्स पे लोग कह रहे हैं, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। एक तूफान है, बल्कि तूफान बदतमीज़ी जो है मैं उसे कहूँगा, क्योंकि इतनी मुख्तलिफ राय है, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, लेकिन कोई सेम बात नहीं कर रहा। तो हमारे जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, उस ड्रामे का बहुत डिटेल में आपकी पुरजोर फरमाइश पे इन 2 एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू करने लगे हैं। ड्रामे का नाम है तेरे बिन, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर हैं नूरा मखदूम और एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, सुहेल समीर, बुशरा अंसारी, फरहान अली आगा और हमारी सबसे प्यारी फजीला कुरैशी और सबीना फजीला काजी सबसे प्यारी, और नाम भी नहीं बता ये लगाइए, सबसे प्यारी फजीला काजी, और कौन सी कुरैशी? क्योंकि वो सिर्फ प्यार लगने के लिए ड्रामे में आई हैं। शी इज अ पार्ट बिकॉज़ शी इज स्टैंडिंग समवेयर एंड जस्ट वाचिंग एवरीथिंग। माँ की ममता नहीं, जो शादी में आती है और अपने दामाद से मिलती भी नहीं। हाँ, पास से गुजर बस जाती। सलाम अलैकुम, ठीक हो? वो भी नहीं किया था शायद। नहीं, ठीक हो? ये किया था, मुझे नहीं लगा कि किया था। उफ, इट वाज एपिक। It was She didn't do it. मैंने लिटरली उनके बेस्ट सीन होता देखे। है। नहीं, दामाद आया ना, शादी में आई है, उसने घर से निकाल दिया बेटी को, सब कुछ हो गया, सारा वापस आके आ ना गए। शादी प्यारी, ठीक हो? बस निकल गई, सॉरी, आई हैड टू स्टैंड एंड डू दैट। फजीला काजी का डायलॉग क्यों नहीं है? ये मेरा इतना बड़ा सवाल है। इतने बड़े बड़े सीन हो रहे थे, वो शी वाज उनके सिर्फ जहाँ बनते थे वहाँ भी नहीं है। पिंग पोंग, शी इज देयर टू प्ले पिंग पोंग। उनको क्या, उन्होंने स्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा, उन्होंने कहा होगा कि मैं इस सीन में मौजूद हूँ। म्यूट है ये बिल्कुल यार, इससे बेहतर तो उनको म्यूट ही बना देते कि गूंगी है। एक्टर्स डोंट हैव अ चॉइस। नहीं, दुख हुआ उनको ऐसे अच्छा, कैरेक्टर क्यों दिया? अब ये मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया था दुख को, अब असली दुख की तरफ चलते हैं। नहीं, उधर उधर से स्टार्ट करो। उधर शुरू करो। देखिए आपकी टर्न बनती है, इधर शुरू मुझे करो। कोई एतराज नहीं। रुबीना आपस है। The last 2 episodes dead. They were actually, उन्होंने नहीं सोचा कि वो कैरेक्टर्स जिनके साथ हमने मोहब्बत करा दी है इन लोगों को, वो प्यारी जगह जो हमने बनाई थी और इन लोगों ने एक्लेम किया था, दे फेल इन लव विद इट, सब गलतियां कोताहियां माफ़ की थी, उन कैरेक्टर्स को हम तबाह कर रहे हैं। आपने अपनी रेटिंग, और रेटिंग आपको यकीनन मिली होगी, हाँ, है ना, आपने उस रेटिंग के लिए वो करवा दिया। मीरब को मैं क्वेश्चन कर रही थी शुरू से, है ना, क्योंकि ये वो कैरेक्टर था जो मेरी समझ में कभी भी नहीं आया। आपने उसकी कब्र में आखिरी कील ठोका उस थप्पड़ और थूक के साथ। इस ड्रामे में मैसेज क्या था, प्लीज मुझे बताइए। व्हाट वाज द टेक होम फ्रॉम दिस होल प्ले? व्हाट, नो प्लीज टेल मी, नो सीरियसली थिंक एंड टेल मी, नहीं, मैं व्हाट वाज द टेक होम? ये क्वेश्चन मैं नादिया आपसे, कोई आपको What क्या will you message take मिला? home from नादिया this? आपसे पूछूंगा। मैं तो कहती हूँ एपिसोड नहीं, सिर्फ क्या? इस सवाल का जवाब। What तो was the कहते- take home from this इस whole ड्रामे से क्या मैसेज मिला है serial? तेरे बिन की? इन थ्रू आउट कोई मैसेज मिला आपको? मुझे बिल्कुल मैसेज मिला क्या? कि घटिया चीज बिकती है। मारिया, आपको क्या मैसेज मिला? क्या नहीं करना चाहिए? आई सीरियसली फील कि जो इस ड्रामे के मेकर्स हैं उनको हेविली फाइन करना चाहिए, लोगों को उसका बायकॉट करना चाहिए सीरियल का, जो भी 46 और 47 एपिसोड के पीछे। अगर आप एंकर्स के ऊपर उनको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं कि जी, और ये एंटरटेनमेंट वाले एंकर्स कि आपके शो में ये था, आपके शो में डांस हुआ, आपके शो में फला हुआ, आपके जूता उठाया, ये हुई हैं बातें, कोर्ट तक गए हैं, वो पेशियाँ लगी हैं। ये क्या है? Everyone who is involved with these 2 episodes should be taken to court. मैं तो चाहूँगी कि मैं रेट भी ना करूँ इन 2 एपिसोड्स को, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। मेरा एक सवाल, आपसे एक सवाल है। अगर एक पाकिस्तान में अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को देखता, उसकी बीवी, यही पर्ची मीरब के हाथ में आती, ठीक है, मीरब ऊपर जाती और रुहेल खड़ा होता और रुहेल ने पीछे मीरब को पकड़ा हुआ होता और वहाज वहाँ पर आता, जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा, इस पे लड़के तो जान से मार देते हैं ना, तो क्या एक लड़की थूक भी नहीं सकती? नहीं, थूक नहीं मैं सकती, कह रही हूँ नहीं तुम्हें, सकती, नहीं कर मेरे सकती। हिसाब से लड़का- थूक सकती है, लेकिन नहीं बट भाई। इट वाजंट कन्विंसिंग इनफ। मीडिया में नहीं ये दिखा लड़की अब भी अपने मियाँ से
रूठ के घर गई थी, उसके बाद ये चली गई थी ठीक-ठाक बर्बादी उस मचा के लड़के गई के थी। साथ, और जाके गाड़ी में आगे बैठ के ये भी नहीं कि पीछे ही बैठ जाती। दोस्त से कह रही है कि अब मुझे, दोस्त कह रही है तुम्हें लगता है उससे मोहब्बत होनी शुरू हो गई है और ये कुछ सोच रही है, और फिर दोस्त कहती है अच्छा बाहर चलो, तो बाहर ये दूसरा रोहेल आया हुआ है और वो गाड़ी में बैठ के चली जाती है, रेस्टोरेंट में जाके बैठी हुई है, चाहे लॉस्ट है थोड़ी सी मगर बैठी हुई है। वो आया, उसने तो नहीं थूका इस पे, वो तो उसको बनता और था ये ना। मुत्तसिम को मारा भाई, वो जो तुम कह रहे हो लड़का तो मार देता, उसने नहीं मारा इसको, वो मुड़ा और चला गया। कैरेक्टर you are है, right. वो तो right इंटरनेशनली because- सबसे बड़ा हीरो है, और उसको उसके ऊपर आप उसको भाई, ठुकवा build up रहे हैं, तो आप फिर देना नहीं- हमें। बिकॉज जब मुर्तसिम ने रुहेल के घर में पकड़ा था, हाँ, वहां पे तो ये रुहेल ने शर्मिंदा थप्पड़ भी- मारा ना थूका। हाँ। हो गया, हम सबकी भड़ास निकल गई। मैंने जितना डिफेंड कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, बट मैं नहीं कर सका क्योंकि वैलिड पॉइंट से मैं कुछ आप नहीं कर सका। रीजन भी तो देते हैं हाँ, ना बिल्टअप कि या तो पहले वो ये कर और चुका होता तो वो आके करती, समझ भी आता कि उसने रुहेल के साथ देखा, उसका हर दफा पकड़ी गई है वो attitude बिला ये होता, वजह। हाँ, तो फिर समझ आती। आप फिर अब भूल मेरा रहे सवाल हैं कि ये है टीवी कि पे फिर दिखा उसके रहे हैं। बाद जब ये हो जाता है, वो जाके गुस्से में दरवाजा बंद करता है और फिर वो अबला नारी बैठी हुई होती है और वो म्यूजिक होता है और फिर एक वॉइस ओवर चलता है जिसमें वो कहती है कि ओफ मैंने उसे क्यों नहीं रोका, ये मेरी भी मर्जी, मेरी मर्जी भी शामिल थी, उसकी मर्जी मैं अपने आप पे काबू नहीं रख काबू सकी। नहीं रख सकी। उसको रोक सकती थी, उसको भी रोक सकती थी, लेकिन खुद को तो काबू करती। वो ये लड़के ने क्या भी ये कहा, मैसेज था और ये किस क्या था तरफ ये? हम क्या ये था क्या? ये क्या ये था? दो स्ट्रेंजर्स थे, ये क्या ड्रामा था रुबीना, आप बताएं, यहाँ से एक्सप्लेन करें क्योंकि सारी नेशन इसको कंफ्यूज है कि ये क्या, हमने क्या देखा है और हमने पाकिस्तानी ड्रामे में ये क्या देखा है। I think the public has given its verdict on this situation and these two episodes, which was so loud and clear that they said ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस सीन पे आपका बस यही है जो हाँ, बिकॉज ये सीन तो जो भी हुआ, इससे पहले वाला इतना खतरनाक था और इसको वो आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन आई see what people are saying, they're saying कि डब दोबारा हुआ है, ऑडियो वॉइस ओवर जो है वो बदली गई है, it was Conspiracy initially शुरू हो गई maybe हाँ, people are speculating because they're intelligent enough and they're saying कि it's been changed because audio dubs जो हैं वो दोबारा हुई हैं और पहले ये सिर्फ लेकिन सीधा सीधा रेप दो था। चीजें, यमुना जाती जब गेट्स जाने लगती है उसको कहती है कि मैं मुर्तसिम की बीवी हूँ, फिर इधर होता है कि ये डब नहीं हुई हुई, ये पहले से हुआ, जो मुझे जो समझ आई है, जो मेरी नाकिस राय है। दूसरा ये कि जो उसमें वो दिखाते हैं ना कि वो घर छोड़ के क्यों जा रही है, उसमें वो दिखाते हैं जो शादी के टाइम वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं और वो कहती है कि अगर मैंने एग्रीमेंट फाड़ दिया अपनी मर्जी से तो मैं उसी दिन यहाँ से चली भी जाऊंगी। तो फिर वापस ना आए, अब वापस ना आए, फिर अब इस पे दी एंड लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये तो लॉजिकल अब एंडिंग मुझे पता चल गया आगे क्या होगा। ये तो उसने कर लिया। अब मीरा तो वही करती है जो वो कहती है। हाँ, तो अब तो इसको वो इस पे जो- इसी के ऊपर दी एंड लिख देना चाहिए था फिर। जी मारिया, हाँ तो आपने पूरे ड्रामे में 47, 48, 49 अब तक जो मियाँ बीवी के दरमियान अब भी हीरोइन मिले, अब मिले, वही क्रिएट की हुई थी और हलाल लीगल यू नो बिकॉज दे आर मैरिड, वो आपने इस तरीके से वो ख़त्म कर दी और इसके बाद अगर क्या रह गया है, इसके बाद वापस आएगी, वो बच्चा है होगा, ट्विंस होंगे। मतलब दे आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीवन वाज थिंकिंग कि जब वो शॉट दिखाते हैं ना, देखिए कमरे में क्या हुआ, लेकिन मुझे ये भी नहीं रीजन नहीं, कुछ उन्होंने नहीं हमें एक्चुअली बताया कि शायद आगे अपनी तरफ से हुक करने की कोशिश की है कि क्या, लेकिन उस कमरे देखें जो उस क्या कमरे हुआ में उसने- डेफिनेटली जिस तरह दिखाया ना, एक तो वो जो आ रहा था कि मैरिटल रेप वाली बात आ रही थी, जो विजुअल था जिसको ना, क्लियर किया उन्होंने कि visual लड़की वो वॉइस ओवर में डाल के कर दिया उन्होंने, लेकिन जरूरत क्या थी इतना ड्रामेटिक करने की। वो ऊपर बिस्तर पे उसका दुपट्टा पकड़ के यूं बैठा हुआ है अग्रेसिवली, वो वहां पर बैठी हुई है रोते हुए। आपने ये दिखाना है और बाद में आपको रियलाइज शायद हुआ है कि हमने ये दिखा तो दिया है मैरिटल रेप एंड इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी बैड रिएक्शन, तो उन्होंने कहा लड़की नु कहो तू लड़की वैसी और हो गई। उसके बाद वो पैदल चली है, हैदराबाद में इनका घर है, हाँ उसने कहा वो एक पैदल और वो देखो, कराची आ कराची गई, आ रही है। पहले कराची मरियम को आ गई भगाया है, है। और ऐसे रोते हुए कि जैसे पता नहीं वो किस कैद में थी, ठीक है, वो किस जगह पे थी, बेगार कैंप में और थी, मुझे उसको लगता भी है उठा जाती भी। या वो मलिक जुबैर की कैद में थी, मलिक जुबैर की कैद से मरियम भागती कोई महीने बाद ना, तो उसकी ये वाली कंडीशन होती जो इसकी। पहले इसने मरियम को भगाया, अब खुद भाग गई है, अपने आप को डेंजर में डाल रही है ना, और ये व्हाट इज दिस ड्रामा। नादिया, इस वाले सीन पे आपकी राय है?
इस सीन 47 आ गई ना, क्योंकि क्योंकि 46 का सुनिए, वो इख्तिताम थूक पे हुआ था, मैरिज हॉल 47 फंक्शन एंड ऑल, नो सॉरी, कुछ नहीं हम बात कर सकते क्योंकि इसके बाद नहीं हो सकती कि शादी का फंक्शन कैसा था, नहीं हो वो तो नहीं, वो मेरा डायरेक्शन मतलब में है वैसे कि- भी जाना ना। नहीं मैं नहीं ये जाना, सारा मैं रहना थक इस गई पे है, हूँ। वो उसमें तो क्या था, उसे छोड़ ही देना। वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रोडक्शन हाउस ने इतना बड़ा ड्रामा रचाया है पहले इसका प्रोमो रिलीज करके, जिसपे लोगों को एक्सट्रीमली डिस्टर्ब किया। एक हफ्ता आप लोगों ने देखिए, अगर किसी आर्टिस्ट से प्यार हो जाए, ड्रामे के कैरेक्टर से प्यार हो जाए ना, तो ये ऐसा ही प्यार होता है जैसे रियल लाइफ में एक दो लोगों का होता है। हाय, हाय, मन से। हाय। उसमें अगर आपको कोई तकलीफ दे, दर्द होती है ना, तेरे बिन के व्यूअर्स को वैसी ही तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, जैसे कि किसी आशिक ने उनका दिल तोड़ दिया हो। गुनाह किया है, बहुत गलत किया है, क्राइम किया है कि आपने जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के जज्बात से खेला है, उनको पहले एक प्यार करा के और फिर जिस तरह तजलील करके उसकी ब्रेकअप, आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेकअप हुआ है व्यूअर्स का अपने फेवरेट कैरेक्टर से। ये दिखाना चाह क्या रहे थे? नूरा मखदूम क्या सोच This रही है? was- डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस के जहन में क्या था? हम ये दिखा के क्या अचीव करना चाहते हैं? हम एक हिस्ट्री कायम करना चाहते हैं कि हमारे उस ड्रामे ने 100 मिलियन 1 बिलियन के व्यूज बस। लिए थे। True. 52 मिनट्स में Only. 2.6 मिलियन व्यूज आए, 8000 कमेंट्स आए। ओ वाओ, आई हैव अचीव्ड, यू हैव बस। नॉट अचीव्ड, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो अब हम रेटिंग की तरफ चलें। मैं तो रेट ही नहीं करूँगी इसको। नहीं करना तो मैं ऑफ मेरे लिए एक्ट्रेस को रेट करना, यमुना को आज रेट करना, राइटर डायरेक्टर उफ ना करना, बल्कि आई थिंक दिस इज माय वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। आई एम नॉट गोना रेट तेरे बिन एपिसोड 46 अच्छा, अभी and शुरू 47. करते हैं। रवीन, आप आपसे शुरू करते हैं। राइटिंग, नूरा मखदूम। अब मेरे लिए ड्रामा खत्म हो गया था थूक थप्पड़ पे। हाँ, हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मार्क्स yes. आल्सो। We बनते refuse to नहीं rate हैं। this. Zero दिया Writing तो के- दो, zero. जीरो जीरो सब जीरो zero जीरो है। जीरो नहीं है, दे नो वी नॉट मार्किंग द प्ले एट जीरो ही कर दें We're सर, not कि हमारी marking तरफ the से हर कैटेगरी में आज जीरो है। नहीं, जीरो भी नहीं है, वी नॉट मार्किंग Writing- ओनली 4 प्लेस दैट वी आर गोइंग टू मार्क टुडे, बस। हाँ ठीक है। आप भी प्रोटेस्ट में नंबर नहीं दी नूरा मखदूम को? मैं ले लें, कितने चाहिए? मेरा नहीं। फोन नंबर ले लें मेरी तरफ से। अरे क्या नंबर? नहीं, आप 4 ड्रामे जो हैं उस पे नहीं, आप मैं rate चाहता हूँ कर कि दें। आप कहें हम प्रोटेस्ट करते हैं, पिछले- प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट का रिकॉर्ड देखिए, करवाएं। बात है, पिछले इसके बाद 3 रह नहीं जाएगा ना कुछ करने को, लाइक क्रिंज वर्दी। मैं कह रहा हूँ बात जैसे हमने राइटिंग की बात चले आप की। जीरो दे लें फिर। नहीं, जीरो भी नहीं दे रहे ना, ठीक है, आप अच्छी भी बात है, कहो अपना ना। दे नंबर। राइटिंग में बात करें, नंबर नहीं दे रहे प्रोटेस्ट में। डायरेक्शन में बात करें, नंबर नहीं दे रहे प्रोटेस्ट में। बस सिंपल, बस खत्म। क्या ड्रामा है कि जब से ऑन एयर है उसकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे जजेस जो हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस ड्रामे की इन 2 एपिसोड की रेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो उनका व्यूज से आपके सामने थे, कोई भी जज इससे हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। और वो कहते हैं कि जहाँ पर, और ये वही ड्रामा है जिसको हम 3 हफ्तों से लगातार हम जितवा रहे थे, बेस्ट ड्रामा 3 भी नहीं 4 हफ्तों से लगातार जीत रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो जो प्रोडक्शन हाउस है उसको भी सोचना चाहिए, जो डायरेक्टर है उसको भी सोचना चाहिए, और जो फेलो एक्टर्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हर चीज़ रेटिंग नहीं होती। नादिया खान ने कहा कि वो भी प्रोटेस्ट में इसको किसी कैटेगरी में कोई नंबर नहीं देंगी, ज़ीरो भी नहीं देंगी। रुबीना आपा ने भी कहा किसी कैटेगरी में कोई नंबर नहीं, मारिया ने भी कहा। और ये कुछ डिसाइडेड नहीं था, आपको पता है, यहाँ पर हम बैठे थे, यहाँ पर जो हुआ, और फिर तीनों ने ये कहा है, और ये फर्स्ट टाइम हमारे शो पे हो रहा है कि एक ड्रामे को और इसमें एक और पॉइंट जो बहुत था कि आप फैमिली वाले ड्रामे होते हैं उसमें इस लेवल पे ना ले जाए करें ड्रामे को, और वहाँ पे ना छोड़ा करें सिर्फ रेटिंग के लिए कि और इंसान पता नहीं क्या क्या सोचे उसके बारे में। और जिस तरह की डिबेट इवन ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे भी हो रही है, वो पढ़ के भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि किस किस्म की बातें इस वक्त हमारे वो लोग जो ड्रामा व्यूअर्स हैं इस तरह के टॉपिक से बात करने लग गए, जो कि मेरा नहीं ख्याल जिनका कोई सेंस है और वो कोई हमारा कोई प्रॉब्लम है वो। तो एनीवे थोड़ा सा क्लास को मेंटेन रखना चाहिए और थोड़ा सा मोरल वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये हमारे ड्रामों का रिव्यू हो चुका है।